साथियों, संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संसद में संविधान के सम्मान में जो वार्ता चल रही थी, उसी क्रम में राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब को अपमानित करने का जो काम किया, उसके लिए सभी पार्टियों ने धरना प्रदर्शन किया। बसपा सुप्रीमो भी ट्वीट करके अमित शाह को सलाह दी कि माफी मांगो, अपना बयान, अपने शब्द वापस लो। लेकिन अमित शाह नहीं माने और इसके बाद बसपा सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेतावनी दी कि यदि अपने बयान वापस नहीं लेते हैं, अपमान के लिए क्षमा नहीं मांगते हैं, तो ये बात आगे बढ़ जाएगी। इसके बावजूद अमित शाह ने बयान वापस लेने या माफी मांगने का काम नहीं किया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई जरूर दी। बसपा सुप्रीमो ने घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया, बाबा साहब के सम्मान में ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली तक नहीं, उत्तर प्रदेश तक नहीं, पूरे भारत में बाबा साहब के सम्मान में लड़ी जाएगी। और उन्होंने 24 तारीख निश्चित कर दी कि 24 तारीख को, चूंकि बीएसपी पार्टी संवैधानिक पार्टी है, बाबा साहब के आदर्श पर चलने वाली पार्टी है, हिंसा से दूर रहने वाली पार्टी है, इसलिए बसपा सुप्रीमो ने कहा शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी के कार्यालय में ज्ञापन 24 तारीख को समय निश्चित कर दिया, तारीख निश्चित कर दी। तो साथियों, इंतजार होने लगा कि 24 तारीख को क्या होगा। क्या बसपा सुप्रीमो, जिनका जनाधार घटा है, क्या उनके कहने पर लोग सड़कों पर आएंगे? 24 तारीख की सुबह से ही भारत नीला दिखाई देने लगा। जहां पर देखिए, वहां पर नीले झंडे, नीले बैनर, और पूरे भारत में जबरदस्त एक लहर आ गई। जो उत्साह उस दिन लोगों में देखा गया, ऐसा उत्साह इसके पहले नहीं देखा गया था। लखनऊ का आलम यह था, हजरतगंज जो लखनऊ का मेन चौराहा है, और वहां से मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री का जो फ्लाइट निकल रही थी, उसके सामने भी प्रदर्शनकारियों ने लेट गए। उस चौराहे को करीब जाम रख कर दिया। लखनऊ का आलम ये था। ये खबर जब पहुंची तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और भाजपा की तरफ से कांग्रेस ने कहां कहां पर बाबा साहब का अपमान किया, समाजवादी पार्टी ने कहां कहां पर बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब की नीतियों का अपमान किया, इस पर डिटेल से बताने का काम किया। कहते हैं हाईकमान से ये निर्देश दिया गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कांग्रेस या अन्य पार्टियों ने बाबा साहब के अपमान के संबंध में किया है, उसे बताया जाए। तो भाजपा के नेताओं ने उस निर्देशों का पालन किया। लेकिन बसपा के जो कार्यकर्ता थे, अम्बेडकरवादी जो कार्यकर्ता थे, वो सभी सर्व समाज के लोग सड़कों पर थे। लेकिन सभी के सभी अनुशासनबद्ध थे। कोई अपशब्दों का, असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग नहीं था, कोई तोड़फोड़ नहीं। अपने लीडर की एक आवाज पर पूरे भारत में लोगों को निकल पड़ना, उस दिन लोग मायावती की ताकत देखकर दंग रह गए। सत्ता पक्ष के पसीने छूट गए। सत्ता पक्ष तो सत्ता में आया है, आया, लेकिन विरोधी पक्ष भी बहुत घबरा गया है। ये ताकत देखकर विरोधियों के भी हौसले पस्त हुए हैं, और इसका असर सत्ता पक्ष पर पड़ने लगा, विरोधियों पर पड़ने लगा। कहते हैं बिहार की एक सांसद ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया। इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं कि जो अमित शाह ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई, नीतीश कुमार उस मीटिंग में नहीं गए। ये साथियों, ये ताकत है बसपा सुप्रीमो मायावती की, कि उनके एक ललकार में, एक आह्वान पर भारत को नीला कर दिया गया, और शांतिपूर्ण तरीके से
जैसा निर्देश था कि शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा और वो अंशतः उसका पालन करते हुए सभी जिलों में जिलाधिकारियों को ज्ञापन जो राष्ट्रपति के नाम संबोधित था जिलाधिकारियों को सौंपे गए। इसकी समीक्षा जब बसपा सुप्रीमो ने शाम को की तो उन्होंने एक ट्वीट जारी किया है जिसे पढ़कर समझाना बहुत जरूरी है, तभी आप उस बात को समझ पाएंगे। तो ट्वीट में लिखती हैं, आज पूरे देश में बीएसपी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन सभी अनुयायियों का अति आभार, शुक्रिया व धन्यवाद जिन्होंने श्री अमित शाह द्वारा किए गए बाबा साहब के अनादर के विरुद्ध सभी जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण सफल धरना प्रदर्शन किया। बाबा साहब विरोधी टिप्पणी वापस नहीं लेने व पश्चाताप नहीं करने पर बीएसपी के आह्वान पर आयोजित ऐसे प्रदर्शन आदि समस्या का स्थायी हल नहीं, बल्कि इसके लिए बहुजनों को सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके शासक वर्ग बनकर ही अपना उद्धार स्वयं करने योग्य बनना होगा, तभी मुक्ति व सम्मान संभव। आज के सफल आंदोलन से ये साबित है कि भाजपा हो या कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये उस तर्ज में ये बात मैं बताऊंगा। वास्तव में लोगों के अच्छे दिन अर्थात जनहित व जन कल्याण युक्त देश निर्माण हेतु बाबा साहब के संविधान पर पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अमल करना जरूरी। साथ ही अहमदाबाद में बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने व छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक दलित की पीट कर की गई हत्या अति दुखद व शर्मनाक। उन गरीब पर चावल चोरी का आरोप है तो क्या वो पीड़ित गरीबी व भूख से बदहाल करोड़ों लोगों में से एक नहीं है? सरकार ऐसे लोगों पर जरूर सहारा बने। तो आपने देखा कि बसपा सुप्रीमो इस सफलता पर कितनी उत्साहित नजर आती हैं कि उनके एक आह्वान पर पूरे भारत को नीला कर दिया। ये उनके ट्वीट में उनकी प्रसन्नता, उनकी सफलता, उनकी विजय दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ उन्होंने इशारा किया है, ललकारा भी है कि इन धरना प्रदर्शन से कुछ होने वाला नहीं है। सत्ता की चाबी, सत्ता आपको हासिल करनी है और सत्ता हासिल करना है इसका मतलब है कि बसपा को शांत नहीं बैठना है। अब सड़कों पर आ गए हैं तो ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई जारी रहेगी। ये उन्होंने उनका ये ट्वीट इस बात की ओर इशारा करता है। सम्मान की बात आ गई है, जनहित की बात आ गई है, तो ये बगैर सत्ता के और सत्ता पाने के लिए संघर्ष करना होगा, लेकिन संवैधानिक तरीके से। उन्होंने 2 घटनाओं का जिक्र भी किया है। अहमदाबाद में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई, तो कौन लोग तोड़ सकते हैं? जिनको बाबा साहब से नफरत है, जिनको बाबा साहब के सिद्धांतों से नफरत है, जिनको बाबा साहब के संविधान से नफरत है, ऐसे लोग ही बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करेंगे। इसके साथ साथ एक बालक की, एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि उस पर चावल चोरी का आरोप था। कहती हैं ऐसे भूख से, गरीबी से लाचार, उसे तो मना, भूख से मरे, पीटने से मरा। ये थी, उसे भरपेट खाना मिल रहा होता तो चोरी करने क्यों जाता? इसके लिए भी सरकार को आगाह कर रही हैं कि इनकी बदहाली पर सरकार ध्यान दे। तो साथियों, ये जो बिगुल बज गया है और जिसके कारण
लोग एनडीए का साथ छोड़ने लगे हैं और विरोधी पार्टियों में जो दूरियां पैदा हुई थी वो फिर करीबी आ रहे हैं। देखते रहिए कि आगे क्या होने वाला है। कोई करिश्मा काम करेगा क्या? निकट भविष्य में कुछ भी हो सकता है, या बसपा सुप्रीमो को दोबारा कभी ऐसा मौका दिया, उन्होंने ऐसा कुछ किया तो बहुत बड़ा क्लेश बन जाएगा सत्ता पक्ष के लिए और विपक्ष के लिए भी। बसपा अपनी पुरानी ताकत पर पुनः आ चुकी है और उन लोगों के गाल पर तगड़ा तमाचा भी है जो कहते थे कि बसपा सुप्रीमो सड़क पर नहीं निकलती है। 24 तारीख को भी बसपा सुप्रीमो सड़क पर नहीं आई, लेकिन उनके एक आह्वान पर पूरा भारत नीला कर देने की ताकत अगर भारत में किसी में है तो एक बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी के पास दूसरा कोई नेता भारत में ऐसा नहीं है कि वो ना निकले और भारत को इस तरह उसके अनुयायी, जिस तरह बसपा के अनुयायी निकले थे, भारत को नीला कर दिया, इस तरह दूसरा कोई नेता नजर नहीं आता है जो बसपा सुप्रीमो की बराबरी कर सके। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।